नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है, वेलकम है आप सबका आज के गाता रहे मेरा दिल शो में अपने होस्ट अपने दोस्त समीर के साथ। आज का जो शो है वो है पार्ट 3। पार्ट 1 और 2 में हमने आपको सुनाए थे गाने बेस्ट प्लेबैक सिंगर, जिन गानों को नॉमिनेशन मिला था और जो जीते थे। पहले 2 शोज़ में हमने बात की 1960 से लेकर 1965 की। आज हम 66, 67, 68 और 69 की बात करने वाले हैं और ऐसे गज़ब के गाने आपको सुनाने वाले हैं जो जितनी बार आप सुने दिल करता है और सुनते रहें। तो शुरुआत करते हैं 1966 की पहली नॉमिनेशन से, जो मिली थी मोहम्मद रफ़ी साहब को फिल्म काजल के लिए। गाना कंपोज किया था रवि ने, लिखा था साहिर लुधियानवी ने और मीना कुमारी और राजकुमार पर फिल्माया गया था ये गाना। छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं बस जाम है ये। छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये। छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये। कुदरत ने जो हमको बख्शा है वो सबसे हंसी इनाम है ये। छू लेने दो नाजुक होठों को। शर्मा के न यूं ही खो देना रंगीन जवानी की घड़ियां। शर्मा के न यूं ही खो देना रंगीन जवानी की घड़ियां। बेताब धड़कते सीनों का अरमान भरा पैगाम है ये। छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये। छू लेने दो नाजुक होठों को। अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। इसमें को मुबारक चीज समझ माना के बहुत बदनाम है ये। छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये। छू लेने दो नाजुक होठों को। दूसरी जो नॉमिनेशन थी दोस्तों 1966 की फॉर द बेस्ट प्लेबैक सिंगर, वो थी लता जी के लिए। फिल्म हिमालय की गोद में एक तू ना मिला। इंदिवर ने इस गाने को लिखा था, कल्याण जी आनंद जी का म्यूजिक था, माला सिन्हा और मनोज कुमार थे। एंजॉय कीजिए इस गाने को।
तेरा दामन नहीं, तेरा दामन नहीं, ये आंसू ढले भी तो क्या है, एक तू ना मिला, एक तू ना मिला, सारी दुनिया मिले भी तो क्या है, एक तू ना मिला, तू ना मिला, तू ना मिला। और अब आपको बताते हैं 1966 में किसे बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला था। फिल्म थी खानदान, तुम ही मेरी मंदिर तुम ही मेरी पूजा, और सिंगर थी नन अदर दैन द लेट लता मंगेशकर। इस गाने को कंपोज किया था रवि ने और लिखा था राजेंद्र किशन ने। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। कोई मेरी आँखों से देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। जिधर देखती हूँ उधर तुम हो, न जाने मगर किन ख्यालों में गुम हो। जिधर देखती हूँ उधर तुम हो, न जाने मगर किन ख्यालों में गुम हो। मुझे देख कर तुम जरा मुस्कुरा दो, नहीं तो मैं समझूंगी मुझसे खफा हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही मेरे माथे की बिंदिया के झिलमिल, तुम ही मेरे हाथों के गजरों की मंजिल। तुम ही मेरे माथे की बिंदिया के झिलमिल, तुम ही मेरे हाथों के गजरों की मंजिल। मैं हूँ एक छोटी सी माटी की गुड़िया, तुम ही प्राण मेरे, तुम ही आत्मा हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो।
कर ये ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता कोई सो रहा हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो। ऐसे ऐसे गाने आप सुन रहे हैं दोस्तों, मुझे तो यकीन नहीं आता। देखें इतने खूबसूरत गाने कैसे बनते थे उस ज़माने में। वी आर सो लकी टू बी लिविंग इन दिस टाइम जब हमने वो गाने सुने हैं। और आज के भी गाने वैसे बहुत अच्छे आ रहे हैं कई, लेकिन इन गानों की बात ही कुछ और थी। तो चलते हैं 1967 की तरफ। पहली नॉमिनेशन, बल्कि 2 नॉमिनेशंस लता जी को मिली थी। पहली जो नॉमिनेशन थी फिल्म गाइड, आज फिर जीने की तमन्ना है। शैलेंद्र साहब ने लिखा था, एस.टी. बर्मन ने कंपोज किया था, और सब जानते हैं देवानंद और वहीदा रहमान थे फिल्म गाइड में।
और 1967 में एक और बहुत ही खूबसूरत गाना था, लो आ गई उनकी याद वो नहीं आए। फिल्म दो बदन रवि साहब ने कंपोज़ किया था, शकील बदायूनी साहब ने लिखा था, आशा पारेख और मनोज कुमार थे इस फिल्म में, और गाया था नन अदर दैन लता मंगेशकर। लो आ गई उनकी याद वो नहीं आए, लो आ गई उनकी याद वो नहीं आए। दिल उनको ढूंढता है गम का सिंगार करके, आंखें भी थक गई हैं अब इंतजार करके, आंखें भी थक गई हैं अब इंतजार करके, एक सांस रह गई है वो भी न टूट जाए, लो आ गई उनकी याद वो नहीं आए। रोती है आज हम पर तन्हाइयाँ हमारी, रोती है आज हम पर तन्हाइयाँ हमारी, वो भी न पाए शायद परछाइयाँ हमारी, बढ़ते ही जा रहे हैं मायूसियों के साए, लो आ गई उनकी याद वो नहीं आए। लौ थर थरा रही है अब शम्मे जिंदगी की, उजड़ी हुई मुहब्बत मेहमां है दो घड़ी की, उजड़ी हुई मुहब्बत मेहमां है दो घड़ी की, मर कर ही अब मिलेंगे जी कर तो मिल न पाए, लो आ गई उनकी याद वो नहीं आए, लो आ गई उनकी याद वो नहीं आए। और अब इस ड्रम रोल के साथ दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि कौन से सिंगर थे जिन्हें बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला था। फिल्म थी सूरज।
शंकर जयकिशन का म्यूज़िक था। हसरत जयपुरी साहब ने इस गाने को लिखा था। राजेंद्र कुमार और वैजयंती माला थे और सिंगर थे मोहम्मद रफ़ी साहब। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। हवाओं रागनी गाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। लगा इन गोरे हाथों में, उतर आए घटा का जल लगा इन प्यारी आँखों में। सितारों मांग भर जाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। नजारों हर तरफ अब तान दो एक नूर की चादर, बड़ा शर्मीला दिलबर है चला जाए न शर्मा कर। जरा तुम दिल को बहलाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। सजाई है जवा कलियों ने अब ये सेज उल्फत की, इन्हें मालूम था आएगी एक दिन रुत मोहब्बत की। फजाओ रंग बिखराओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। और आज दोस्तों हम बात कर रहे हैं फिल्म फेयर अवार्ड्स की एंड द बेस्ट प्लेबैक सिंगर्स। जो नॉमिनीज़ थे वो गाने सुनाए जा रहे हैं और जो विनर्स थे वो गाने भी सुनाए जा रहे हैं। तो 1967 तक की तो बात हो गई। अब 1968 में जो फॉर्मेट था बेस्ट प्लेबैक सिंगर का उसे बदल दिया गया। 1967 तक एक ही अवार्ड होता था बेस्ट प्लेबैक सिंगर का, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। किसी साल में मेल को मिलता था, किसी साल में
फीमेल को मिलता था। लेकिन 1968 में दोस्तों वो फॉर्मेट बदला गया और एक बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल और बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल, ये दोनों अवार्ड दिए जाने लगे 1968 के बाद। पहली नॉमिनेशन मिली थी लता मंगेशकर को फॉर द बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर, बहारों मेरा जीवन भी सवारो। आखिरी ख़त फिल्म का गाना था, ख़याम साहब ने कंपोज किया था, कैफ़ी आज़मी साहब ने लिखा था। तो अब हम दोस्तों ड्रम रोल के साथ आपको बताते हैं कि बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर किसे मिला था 1968 के लिए। फिल्म थी हमराज और गाना था नीले गगन के तले। रवि साहब ने कंपोज किया था, साहिर साहब ने लिखा था इस गाने को, विमी और राजकुमार थे इस फिल्म में और सिंगर थे महेंद्र कपूर साहब। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले, नीले गगन
धरती का प्यार पले। ऐसे ही जग में आती हैं सुबहें, ऐसे ही शाम ढले। हे नीले गगन के तले, धरती का प्यार पले। शबनम के मोती फूलों पे बिखरे, दोनों की आस फले। नीले गगन के तले, धरती का प्यार पले। बल खाती बेले मस्ती में खेले, पेड़ों से मिल के गले। नीले गगन के तले, धरती का प्यार पले। नदिया का पानी दरिया से मिलके सागर की ओर चले। नीले गगन के तले, धरती का प्यार पले। ऐसे ही जग में आती है सुबहें, ऐसे ही शाम ढले। गगन के तले, धरती का प्यार पले। नीले गगन के तले, धरती का प्यार पले। और 1968 की जो बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर थी वो थी पहले आपको फिल्म का नाम बताते हैं। फिल्म का नाम था 10 लाख और इसमें बबीता और संजय खान थे। रवि साहब का म्यूज़िक था, प्रेम धवन ने इस गीत को लिखा था। आशा भोसले को बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला था। हालांकि अजीब सी बात यह है कि ये डुएट था आशा जी और रफ़ी साहब का। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं। हाय गरीबों की मजबूरी क्या क्या ये सह जाते हैं। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं। हाय गरीबों की मजबूरी क्या क्या ये सह जाते हैं।
ये बचपन के दिन है घड़ी खेलने की, ये बचपन के दिन है घड़ी खेलने की। उम्र ये नहीं ऐसे दुख झेलने की, तरस खाओ इन पे ए औलाद वालो, उठा लो इन्हें भी गले से लगा लो, उठा लो इन्हें भी गले से लगा लो। मुरझाए ना फूल कहीं ये आंधी और बरसात में। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम एक पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, गरीबों की सुनो। बदकिस्मत बीमार ये बूढ़ा कदम कदम पर गिरता है, फिर भी इन बच्चों की खातिर हाथ पसारे फिरता है। बदकिस्मत बीमार ये बूढ़ा कदम कदम पर गिरता है, फिर भी इन बच्चों की खातिर हाथ पसारे फिरता है। कहीं इनका ये साथ ना छूट जाए, कहीं इनका ये साथ ना छूट जाए। अनाथों की आस भी टूट जाए, कहाँ जाएंगे ये मुकद्दर के मारे, ये बुझते दिए टिमटिमाते सितारे, ये बुझते दिए टिमटिमाते सितारे। दिन पे घर बेचारों की किस्मत है तुम्हारे हाथ में। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम एक पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। और अब हम चलते हैं 60s के दशक के आखिरी साल 1969 में, जब बहुत ही खूबसूरत गाने बने थे दोस्तों। और नॉमिनेशंस फॉर द बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर शारदा को मिली थी और लता मंगेशकर को मिली थी। शारदा का जो गाना था फिल्म दीवाना का, तुम्हारी भी जय जय, वो मुझे मिला नहीं तो मैं आपको सुना नहीं सकता, लेकिन लता जी को एक नॉमिनेशन मिला था। फिल्म आँखें का गाना था मिलती है ज़िंदगी में मोहब्बत कभी कभी। रवि साहब ने इसको कंपोज़ किया था, साहिर लुधियानवी साहब ने लिखा था, धर्मेंद्र और माला सिन्हा थे इस फिल्म में। जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी मिलती है, जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी मिलती है, जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी होती है, दिलबरों की इनायत कभी कभी होती है, दिलबरों की इनायत कभी कभी। शर्मा के मुंह न फेर, नजर के सवाल पर
लाती है ऐसे मोड़ पे किस्मत कभी कभी, लाती है ऐसे मोड़ पे किस्मत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। कट सकेंगे जवानी के रास्ते, तन्हा न कट सकेंगे जवानी के रास्ते, पेश आएगी किसी की जरूरत कभी कभी, पेश आएगी किसी की जरूरत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। पास आने की मोहलत कभी कभी, होती है दिलबरों की नायत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। और बेस्ट मेल सिंगर का जो नॉमिनेशन 1969 में मिला था दोस्तों, वो था फिल्म नील कमल का गाना था। बहुत ही प्यारा गाना था। और जब भी शादी किसी की भी हो और वीडियो जो बनते थे ना, जिसमें विदाई दिखाई जाती थी, जब दुल्हन कार में बैठ रही है या डोली में बैठ रही है, तो ये गाना हमेशा पीछे बजाया जाता था। समझे कौन सा गाना? देखिए, मैंने हिंट तो दे दिया आपको। तो गाना जो था वो साहिर साहब ने लिखा था, रवि साहब का म्यूज़िक था, बलराज साहनी थे, मनोज कुमार थे और साथ में वहीदा रहमान थी। गाना था बाबुल की दुआएं लेती जा। इस गाने के लिए रफ़ी साहब को नॉमिनेशन मिला था, लेकिन जीते नहीं थे। जीता कौन था, कौन सा गाना था, वो इस गाने के बाद बताते हैं। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। बीते तेरे जीवन की घड़ियां आराम की ठंडी छाँव में, कांटा भी न चुभने पाए कभी मेरी लाडली तेरे पाँव में। उस द्वार से भी दुख दूर रहे, जिस द्वार से तेरा द्वार मिले। मैं
याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले, बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले, बाबुल की दुआएं लेती जा, बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले, बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले, मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले, बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। नाज़ों से तुझे पाला मैंने, कलियों की तरह, फूलों की तरह, बचपन में झुलाया है तुझको बाहों ने मेरी, झूलों की तरह, मेरे बाग की ऐ नाजुक डाली, तुझे हर पल नई बहार मिले, मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। जिस घर से बंधे हैं भाग तेरे, उस घर में सदा तेरा राज रहे, होंठों पे हंसी की धूप खिले, माथे पे खुशी का ताज रहे, कभी जिसकी जोत ना हो फीकी, तुझे ऐसा रूप सिंगार मिले, मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। बीते तेरे जीवन की घड़ियां आराम की ठंडी छाँव में, कांटा भी न चुभने पाए कभी मेरी लाडली तेरे पाँव में, उस द्वार से भी दुख दूर रहे, जिस द्वार से तेरा द्वार मिले, मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले, बाबुल की दुआएं लेती जा। तो अब बात करते हैं 1969 के बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर की। दोस्तों फिल्म थी ब्रह्मचारी और शंकर जयकिशन, हसरत जयपुरी, ये कॉम्बिनेशन था। शम्मी कपूर और राजश्री थे इस फिल्म में। और अगर आपने मेरा शंकर जयकिशन का जो स्पेशल शो था वो सुना, तो मैंने बताया था कि उनकी जो ऑर्केस्ट्रेशन होती थी, इंस्ट्रूमेंटेशन होती थी, हर अंतरे में अलग अलग म्यूज़िक देते थे, बहुत ही गज़ब का म्यूज़िक होता था। एंड दैट वाज द सिग्नेचर ऑफ शंकर जयकिशन। इस गाने में वो सब कुछ आप सुन पाएंगे। हाँ, अगर आप वो मेरा प्रोग्राम फिर से सुनना चाहते हैं शंकर जयकिशन का, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो गाना था दिल के झरोखे में तुझको बिठाकर, यादों को तेरी मैं दुल्हन बनाकर, रखूँगा मैं दिल के पास, मत हो मेरी जाँ उदास। सिंगर थे
none other than Mohammad Rafi. दिल के झरोके में तुझको बिठा कर, यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर रखूंगा मैं दिल के पास, मत हो मेरी जाऊं उदास। दिल के झरोके में तुझको बिठा कर, यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर रखूंगा मैं दिल के पास, मत हो मेरी जाऊं उदास। महक मेरे सांसों में होगी, कल तेरे जलवे पर आए भी होंगे, लेकिन झलक मेरे ख्वाबों में होगी। फूलों की डोली में होगी तू रुखसत, लेकिन महक मेरे सांसों में होगी। दिल के झरोखे में तुझको बिठा कर, यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर रखूंगा मैं दिल के पास, मत हो मेरी जाऊं उदास। विरह की धूप में साथी बने हैं, अब भी तेरे सुर्ख होठों के प्याले मेरे तस्वुर में साथी बने हैं, अब भी तेरी जुल्फ के मस्त साए विरह की धूप में साथी बने हैं। दिल के झरोके में तुझको बिठा कर, यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर रखूंगा मैं दिल के पास, मत हो मेरी जाऊं उदास।
तस्वीर तेरी, सारी उम्र तेरी पूजा करूंगा। मेरी मोहब्बत को ठुकरा दे चाहे, मैं कोई तुझसे ना शिकवा करूंगा। आंखों में रहती है तस्वीर तेरी, सारी उम्र तेरी पूजा करूंगा। दिल के झरोखे में तुझको बिठा कर, यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर रखूंगा मैं दिल के पास, मत हो मेरी जाऊं उदास। दिल के झरोखे में तुझको बिठा कर, यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर रखूंगा मैं दिल के पास, मत हो मेरी जाऊं उदास। और अब हम इस ड्रम रोल के साथ बताते हैं आपको 1969 की बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड किसको मिला था। शंकर जयकिशन का म्यूज़िक था, हसरत जयपुरी ने इस गाने को लिखा था, आशा पारेख थी इस फिल्म में, धर्मेंद्र थे, जॉनी वॉकर और साथ में रहमान। देखें 1969 में हसरत जयपुरी और शंकर जयकिशन का कॉम्बिनेशन वन द बेस्ट मेल जो आपने अभी अभी सुना दिल के झरोखे में, और बेस्ट फीमेल आशा भोसले पर्दे में रहने दो पर्दा ना उठाओ। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपने इस शो को पसंद किया होगा। पसंद किया है तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गाता रहे हम सबका दिल। पर्दे में रहने दो पर्दा ना उठाओ, पर्दे में रहने दो